इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 222, 223 एंड 224। इन 3 सेक्शन को हम लोग इस वीडियो में डील करेंगे, समझेंगे। अब सेक्शन 222 को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा सेक्शन 221, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 221 को कवर किया था। तो 221 क्या कहता है कि वेयर इट इज़ डाउटफुल दैट व्हाट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, मतलब जो अक्यूज्ड है वो कई सारे ऑफेंस कमिट करता है। कई सारे ऑफेंस मतलब ऐसे कई सारे एक्ट है, मतलब सीरीज ऑफ एक्ट के अकॉर्डिंग वो कई सारे ऑफेंस कमिट करता है। अब मजिस्ट्रेट जब चार्ज फ्रेम करने बैठता है तो उसको लगता है कि कुछ ऐसे ऑफेंस हैं जिसपे उनको डाउट ये रहता है कि शायद ये भी अपराध कमिट हुआ है, लेकिन डाउट तो रहता है, लेकिन उस पर वो चार्ज फ्रेम नहीं करता है। तो सेक्शन 221 क्लियरली कहता है कि अगर उसको डाउट रहता है, मजिस्ट्रेट को डाउट रहता है कि ये भी ऑफेंस कमिट हुआ होगा, तो बाद में अगर फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऐसे मिलते हैं कि वो उस ऑफेंस के लिए भी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस मिलते हैं कि उसने वो ऑफेंस कमिट किया है, तो इवन तो चार्ज तो फ्रेम नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी 221 के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट उसको कन्विक्ट कर सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि साहब अगर जब मजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम कर रहा था तो उसके एक ऐसे ऑफेंस पर कोई डाउट ही नहीं था कि वह ऑफेंस हुआ है या नहीं, बट आगे चलकर ट्रायल में यह फैक्ट आता है कि उसने अपराध किया है, जिसका डाउट मजिस्ट्रेट को तो था, मजिस्ट्रेट को कोई डाउट ही नहीं था, तो क्या मजिस्ट्रेट उस ऑफेंस के लिए उसको कन्विक्ट कर सकता है या नहीं। तो सेक्शन 222 बेसिकली यही डील करता है। तो 222 क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट ऐसे ऑफेंस को कन्विक्शन नहीं कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले मजिस्ट्रेट को सेक्शन 216 में चार्ज को अल्ट्रेशन या एडिशन करने के बाद ही वह कन्विक्ट कर सकता है। कन्विक्शन तभी हो सकता है जब चार्ज फ्रेम कर सकता था पर चार्ज नहीं बनाया, क्योंकि वहां पर मजिस्ट्रेट को ये डाउटफुल था कि एक्यूज्ड ने शायद ये भी ऑफेंस किया होगा। इस सेक्शन में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं 222 में कि यदि ट्रायल के दौरान ये फैक्ट निकल कर आता है कि अक्यूज्ड एक मेजर एक्ट के लिए चार्ज फ्रेम किया गया है और उसी के लिए एविडेंस कलेक्ट किया गया है, बट बाद में पता चलता है कि वह मेजर एक्ट या ऑफेंस, मेजर एक्ट जो है वो ऑफेंस कमिट ना करके कोई माइनर एक्ट कमिट किया है, तो वहां पर क्या मजिस्ट्रेट उस एक्यूज्ड को माइनर एक्ट के लिए कन्विक्ट कर सकता है जिसका उसने चार्ज फ्रेम ही नहीं किया है और उस पर डाउट भी नहीं था। तो मजिस्ट्रेट उस माइनर एक्ट के लिए उसको कन्विक्ट कर सकता है। अब एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर सेक्शन 302 का मुकदमा चल रहा है और ट्रायल के दौरान फैक्ट एंड एविडेंस ऐसे मिलते हैं कि उसने सेक्शन 200 का अपराध ना करके सेक्शन 304 का अपराध कमिट किया है, बट चार्ज फ्रेम करते समय मजिस्ट्रेट को ये डाउट नहीं था कि वह व्यक्ति सेक्शन 304 का ऑफेंस किया है, तो भी सेक्शन 304 के लिए पनिश किया जा सकेगा, क्योंकि सेक्शन 304 सेक्शन 302 के अकॉर्डिंग एक माइनर एक्ट है जिसका पनिशमेंट लेसर इन नेचर होगा, इसलिए उसको पनिश किया जाएगा। अब इसके उलट हम लोग देखते हैं कि ट्रायल माइनर एक्ट का हुआ है और ट्रायल में मेजर एक्ट का एविडेंस मिलता है, तो उस मेजर एक्ट के लिए उसका कन्विक्शन नहीं किया जा सकता क्योंकि पनिशमेंट ज़्यादा हो जाता है। इसमें लेसर नहीं है, इसमें मोर देन ऑफेंस पनिशमेंट हो जाता है, इस वजह से उसको पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है, बेसिकली सेक्शन 222 में बस इतना ही है। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 223 कि व्हाट पर्सन्स में बी चार्ज जॉइंटली। ठीक है, तो बेसिकली चैप्टर 17 का पार्ट बी सेक्शन 218 से जो स्टार्ट होता है उसमें ज्वाइंडर ऑफ चार्ज की बातें करता है, बट सेक्शन 223 ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस को डील नहीं करता है, बल्कि ज्वाइंडर ऑफ पर्सन्स या फिर ज्वाइंडर ऑफ एक्यूज्ड को डील करता है। तो चलिए समझते हैं सेक्शन 223 ज्वाइंडर ऑफ पर्सन्स कब कब एक से अधिक व्यक्ति को एक साथ ट्रायल के लिए कब बुलाया जाएगा। तो सेक्शन 223 में 7 ग्राउंड बताए गए हैं कि कब कई सारे एक्यूज्ड को एक साथ उनका ट्रायल होगा। तो पहला क्या है, तो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ सेम ऑफेंसेस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, मतलब जब अभियुक्त एक ही ट्रांजैक्शन में सेम ऑफेंस मतलब वही अपराध कमिट करते हैं तो उन सारे एक्यूज्ड को एक साथ ट्राई किया जाएगा। दूसरा क्या है, पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ अबेटमेंट ऑफ और अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस।
दूसरा क्या है, वे व्यक्ति जिन्होंने या तो अपराध कमिट किया है या अबेटमेंट का दोषी, मतलब उस ऑफेंस को खुद कमिट ना करके उस अपराध की कमीशन के लिए उकसाया है, अबेट किया है, या उस अपराध को करने का अटेम्प्ट मतलब प्रयत्न किया है 511 के अकॉर्डिंग, तो वैसे अक्यूज्ड एक साथ उसका चार्ज फ्रेम करके एक साथ ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, तो तीसरा क्या है, persons accused or more than one offense of same kind committed by them jointly within the period of 12 month। तो सेक्शन 219 में ऐसे अक्यूज जिनका फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ज्वाइंटली किया गया है, मतलब वे विद इन 12 मंथ में सेम काइंड के ऑफेंस कमिट करते हैं, तो उन सारे अक्यूज को एक साथ ट्राई यानी कि उनका एक साथ उनका विचारण ट्रायल किया जाएगा। अब चौथा क्या है कि पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। तो ऐसे व्यक्ति जो एक ही ट्रांजैक्शन में अलग अलग ऑफेंस करते हैं उनका भी ज्वाइंडर किया जा सकेगा। ठीक है, इन ऐसे चार व्यक्तियों को हम लोग डिस्कस कर चुके कौन कौन ज्वाइंडर हो सकेगा। अब पांचवा कौन है, तो पांचवा है पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग और क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन एंड पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग और रिटेनिंग और असिस्टिंग इन द डिस्पोजल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड इन द कमीशन ऑफ दोज ऑफेंसेज। तो पांचवा कौन है, वे व्यक्ति जिन पर थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग या क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस कमिट करने का आरोप लगा है या वैसी प्रॉपर्टी का डिस्पोजल या कंसीलमेंट मतलब छुपाने का अटेम्प्ट या अबेटमेंट का आरोप है, वैसे सभी व्यक्तियों को एक ही ट्रायल में उनका ट्रायल किया जाएगा। 5 हो गए। चलिए हम लोग 6 देखते हैं। 6 क्या है कि पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर चैप्टर 12 ऑफ द आईपीसी रिलेटिंग टू काउंटरफीट कॉइन एंड पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफ द ऑफेंस अंडर द सेड चैप्टर रिलेटिंग टू द सेम कॉइन और ऑफ द अबेटमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट एनी सच ऑफेंस। तो 6 नंबर का क्या है कि ऐसे व्यक्ति पर जिन पर सेक्शन 411 एंड सेक्शन 414 का आरोप लगा है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी या उसका पोजीशन ट्रांसफर किए हैं। और ये नेक्स्ट नंबर का कौन सा है, जी नंबर का चैप्टर 12 वाला, ये पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस कि चैप्टर 12 के अकॉर्डिंग ऐसे व्यक्ति जो काउंटरफीट कॉइन के अपराधी हों या उससे रिलेटेड अबेटमेंट या अटेम्प्ट का आरोप है, वैसे सभी व्यक्तियों का एक ही ट्रायल में ट्राई किया जा सकेगा। तो हम लोगों ने देखा कि 6-7 टाइप के जो एक्यूज्ड होते हैं उनका कब एक साथ उनका ज्वाइंडर किया जा सकेगा। अब इंपॉर्टेंट एक केस हम लोग इसमें देखते हैं, रणछोड़ लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1965। इस केस में क्या कहा गया, तो कोर्ट ने कहा कि ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस या ज्वाइंडर ऑफ पर्सन्स हैं उनकी ट्रायल का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास है। कोई जिसको चाहेगा सेक्शन 219, 220, 221, 223 में एक साथ वह चार्ज फ्रेम करने के साथ ट्रायल करेगा या कई सारे एक्यूज्ड का ट्रायल एक ही टाइम में हो सकेगा। अब ये जो इसका राइट्स है ये सिर्फ कोर्ट के पास है, ना कि किसी भी अक्यूज्ड के पास के वो जाके मजिस्ट्रेट से बोलने कि नहीं साहब ये हमारा अधिकार है, हमको ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस किया जाए या फिर ज्वाइंडर ऑफ अक्यूज्ड किया जाए। तो रणछोड़ लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाले केस में एकदम क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के पास है, ना कि अक्यूज्ड के पास है। चलिए एक आपके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इफेक्ट ऑफ मिस ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस के क्वेश्चन आपके मेंस में बहुत पूछे जाते हैं। 5 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ मिस ज्वाइंडर ऑफ चार्ज क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के 2 इंपॉर्टेंट डिसीजन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्लियरली समझ लेंगे कि इफेक्ट ऑफ मिस ज्वाइंडर ऑफ चार्ज क्या होता है। तो विली स्टैनली वर्सेस MP का जो केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे एरर या फिर जो मिस ज्वाइंडर में एरर होते हैं तो सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग ठीक किए जा सकेंगे यदि वैसा करना अक्यूज्ड के ऊपर कोई एडवर्स या फिर कोई प्रेजुडिशियल इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ऐसे एरर को सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो केस है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, KT मोहम्मद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मिस ज्वाइंडर ऑफ चार्ज सिर्फ एक इरेगुलर प्रोसीडिंग नहीं है, बल्कि अगर वे जस्टिस को फेल करती हैं तो वैसी प्रोसीडिंग ट्रायल को विसिएट कर देंगी। बट इन द क्या कहता है कि मिस ज्वाइंडर ऑफ चार्ज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए मेयर इरेगुलरिटी
बट इफ फेलियर ऑफ जस्टिस इज अकेजन्ड देन ट्रायल विल बीसीएट। यस, इट विल बीसीएट्स द ट्रायल। ये कहता है कि अगर एक नॉर्मल इरेगुलरिटी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो जस्टिस को फेलियर करती है तो ऐसी जो ट्रायल होंगे वो उसको वेसिएट कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग देख लिए मिस जॉइंडर ऑफ चार्ज। अब लास्ट हम लोग सेक्शन देखेंगे चैप्टर 17 का, विड्रॉवल ऑफ रिमेनिंग चार्ज ऑन कन्विक्शन ऑन वन ऑफ सेवरल चार्जेज, सेक्शन 224। ये पीटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपको मेंस के लिए अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर जॉइंडर ऑफ चार्ज में पूछा जाता है तो आप इसको लिखेंगे तो आपको एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके आंसर पे। तो सेक्शन 224 क्या कहता है? तो सेक्शन 224 डील करता है कि जब किसी व्यक्ति पर एक से अधिक अपराध का चार्ज फ्रेम किया गया था और उनमें से कुछ ऑफेंस के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को कन्विक्ट कर दिया गया है, तो बचे हुए ऐसे चार्ज पर जिन पर कन्विक्शन नहीं होता है तो उस ऑफेंस के लिए या तो कंप्लेनेंट के कहने पर या प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के कहने पर, अगर ये दोनों नहीं कहते हैं तो मजिस्ट्रेट खुद अपने सुओ मोटो, मतलब खुद अपने डिस्क्रिप्शन के आधार पे उनके बचे हुए चार्ज के लिए उनको डिस्चार्ज कर देंगे। अब जिस चार्ज को विड्रॉ किया जाएगा तो उसका इफेक्ट ये माना जाएगा कि वो एक्विट कर दिए गए हैं। चलिए इस तरह हम लोग सेक्शन चैप्टर 17 पूरा कंप्लीट डील कर लिए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। आपका प्यार मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहा हूँ आप सभी के साथ में। आप नेक्स्ट वीडियो आप किस लेक्चर पे, किस चैप्टर पे चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं बहुत जल्दी ही, हम लोग एक नई सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी ही। चलिए थैंक यू सो मच।